हिमालय के मानसरोवर में केवल पानी ही पानी है ना, बर्फ पानी ही पानी है। और इस आमापुर के मानस मानसरोवर में बाबा सिद्ध तुलसीदास की अमृत वाणी ही वाणी आपको मिलेगी। उसमें पानी ही पानी है और इसमें संत की वाणी ही वाणी आपको सुनने को मिलेगी। तो वह सरोवर अच्छा या यह सरोवर अच्छा, विचार करें। यह सरोवर बहुत उत्तम सरोवर आप लोगों ने यहाँ प्रकट किया है मेरे भाई। और तीसरा अंतर संतों का कहना है, मानसरोवर में नहाने से शरीर का मैल तो धुल जाता है निश्चित, लेकिन मानसरोवर में डुबकी लगाने से मन का मैल धुल जाता है। आहा, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आगे आगे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। 9 दिनों तक आप कथा श्रवण करें, देखिए आपका मन पवित्र हो जाएगा। और चौथा अंतर बाबा ने दर्शाया है, हिमालय के मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, ऐसा हम सभी भाई सुनते हैं ग्रंथ में। उस मानसरोवर में मोती चुगते हैं हंस, लेकिन किसने देखा है पता नहीं। लेकिन इस मानस मानसरोवर में परमहंस आते हैं, विवेकी संत आते हैं, संतों का पदार्पण होता है। और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई संत का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। इस मानस मानसरोवर में राम नाम रूपी हीरे और मोती जो है लुटाया जाता है और लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन उस मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, आज तक शायद देखा है या नहीं, कहना मुश्किल है मेरे भाई। उस मानसरोवर में अगर आपका पांव फिसल गया तो आपकी हड्डी बचेगी क्या बोलिए? तो इतना ठंड पानी है। उस मानसरोवर में आपका अगर पांव फिसल गया तो आपकी हड्डी गल जाएगी, आप जय सिया राम। लेकिन संत कहते हैं इस मानस मानसरोवर में अगर आप फिसल गए, गिर गए, तो आपका उद्धार हो जाएगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। इसमें राम जी आपको बेड़ा पार कर देंगे, भवसागर पार कर देंगे। ऐसा मानसरोवर बाबा ने यहां लाया है। और इस मानसरोवर में जो डूबता है उसका जो है राम जी बेड़ा पार कर देता है। और वो हिमालय के मानसरोवर में अगर डूब जाओगे ना तो कोई बचाने के लिए वहां नहीं जाएगा। इसलिए यह मानसरोवर आप भक्तों ने अथक प्रयास से यहां लाए हैं। शायद यहां जो रामचरितमानस की कथा हो रही है पहली बार हो रही है कि और कभी हुई थी मेरे भाई? जैसा बतावे मैं जानना चाहता हूं। क्या पहली बार?
पहली बार इस स्थल पर रामचरितमानस की कथा हमारे अभय भाई फोन करते थे कि राम कथा कहना होगा आपको, और यहाँ के दो चार भाई जिनका मैं नाम नहीं जानता उनका भी प्रयास था। मैंने कहा ठीक है चलो, यह शरीर भाग्य से मिला है, इसलिए मैंने वचन दिया और मैंने सभी भाइयों को बुलाया, वाद्य कलाकार बंधुओं को बुलाया, संतों को बुलाया। चलिए रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। देखिए यह रामचरितमानस का महात्म आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे मेरी मैया, मेरी बहने, मेरे भैया। रामचरितमानस के आदि अनादि कवि महादेव जी हैं, भोलेनाथ। सर्वप्रथम रामचरितमानस की रचना महादेव ने की। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानसवर, धरे नाम हिय हेरि हरसि हर। सर्वप्रथम रामचरितमानस की रचना देवाधिदेव महादेव कैलाशपति भोलेनाथ ने की। और 100 करोड़ श्लोक में रामचरितमानस की रचना की अपने हृदय में। तीनों लोकों में खलबली मच गई मेरे भैया, ध्यान से सुनेंगे। पाताल लोक में राक्षसों ने जान लिया, पृथ्वी मंडल के मानवों को मालूम हो गया और देवताओं को भी मालूम हो गया। महादेव ने 100 करोड़ रामायण की रचना की। तीनों आए कहां? कैलाश। और हर हर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महादेव बोले, भाई आप तीनों देव, मानव और राक्षस तीनों आज एक साथ क्यों आए हो? कारण बताओ। तीनों हाथ जोड़ करके कहे, हे बाबा, 100 करोड़ रामायण सतकोटि प्रवित्रम, 100 करोड़ रामायण की आपने रचना की है महादेव, इसलिए हम तीनों को बराबर बराबर बांट दीजिए। तो महादेव औघड़दानी है ना, जाओ तीनों बराबर बराबर ले लो। 100 करोड़ रामायण का श्लोक और तीनों को बराबर बराबर दे दिए, यानी 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ 33 दिया
99 हुआ ना, 99 करोड़, और बचा कितना? 100 करोड़ में जो है 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ दे दिए, बचा 33 दिया 99, 1 करोड़ बचा ना मेरे भैया, 1 करोड़। हाँ, फिर लोभ हो गया तीनों को, हे महादेव 1 करोड़ अभी आपके पास श्लोक है, ओ आप क्या करेंगे, हम तीनों को बांट दीजिए, ध्यान से सुनेंगे, बहुत फायदा होगा 9 दिनों तक आप लोगों को। महादेव ने कहा जाओ ले लो, 1 करोड़ में 3 भाग किए, 33 लाख 33 लाख 33 लाख 33 दिया 99, बचा कितना? 1 लाख ना। हाँ? फिर जो है हाथ जोड़ लिए, जाओ 1 लाख में तीनों को बांट दिए, 33,000 33,000 और 33,000, बचा कितना? 1,000। फिर जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, फिर लोभ हुआ, तीनों ने लोभ किया, 1,000 में 3300 बांट दिया, बचा 100। पुनः कहा महादेव तीनों को बांट दीजिए, 100 में 33 करके जो है बांट दिया, बचा 1 श्लोक, और 1 श्लोक जो था मेरे भैया संस्कृत के अनुष्टुप छंद था हुआ, और जो संस्कृत के विद्वान है ना, साहित्य के विद्वान है, वो समझते हैं कि अनुष्टुप छंद क्या है। अनुष्टुप छंद जो है 32 अक्षर का होता है, आप पता लगाएंगे, अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का होता है। फिर तीनों को लोभ हो गया, महाराज 32 अक्षर में हम तीनों को बांट दिए। महादेव ने कहा जाओ 10-10 अक्षर तीनों को बांट दिया, बचा कितना अक्षर? 2 बचा ना। फिर जो लोभ, मनुष्य को लोभ होता ही है, राक्षस को भी लोभ है, देवताओं को भी लोभ है। बोला महादेव 2 बचा है, हमको दे दो। महादेव ने कहा पागल कहेगा, तुम 3 हो और मेरे पास 2 है, कैसे बराबर बराबर बांटूंगा? इसलिए जाओ 2 मेरे पास रहेगा। और वो 2 क्या था मेरे भैया? रा और मो, यही 2 अक्षर महादेव ने रख लिए, रा और मो, राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जप ले राम जपा लेना, जप ले राम जपा ले राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम। राम शब्द कहां से आया तो आप समझ गए होंगे मेरे श्रोता बंधु। महादेव की कृपा से 2 अक्षर राम नाम लेने का आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और राम कथा सुनने को मिल रहा है।
तो राम कथा के अनादि कवि महादेव है। और आदि कवि कौन है मेरे भैया? श्री वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि ने रामायण की रचना कैसे की, जरा संक्षिप्त में आप सुनेंगे। आहा। और वाल्मीकि ही कलिकाल में कौन हुए जानते हैं? त्रेता में भये वाल्मीकि मुनि, अरते कलयुग भये तुलसीदास पुनि, अरते कलयुग भये तुलसीदास पुनि। त्रेता में वाल्मीकि मुनि जो थे, वही कलिकाल में तुलसीदास जी महाराज हुए। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की। और तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना कलिकाल में की। आपके समक्ष तुलसीदास जी पधार गए। देखिए इस स्थान का प्रभाव है। और देखिए आप गौर करेंगे, एक व्याधा जानते हैं, एक व्याधा था और क्रौंची नर और मादा दो पक्षी क्रौंची आकाश में उड़ रहे थे। क्रौंच आगे आगे और उनकी धर्म पत्नी पीछे पीछे पति का अनुसरण कर रही थी। आकाश गगन मंडल में दोनों उड़ते थे और वहां से फिर जो है उड़ते उड़ते आगे आगे क्रौंच और पीछे क्रौंची अपने वृक्ष के घोंसले में आकर के ठहरते थे, विश्राम लेते थे। गगन में उड़ते साथ साथ और गगन से रिटर्न होकर के अपने घोंसले में विश्राम करते साथ साथ। एक पक्षी देखिए धर्म का निर्वहन कर रहे हैं पक्षी। एक दिन की बात है, एक व्याधा ने क्रौंच को मार डाला तीर से। क्रौंच गिर गए धरातल पर और उनकी पत्नी जो थी क्रौंची रोने लगी। वाल्मीकि रामायण की बात गौर से सुनेंगे। रामचरित का महात्मा प्रथम दिन होता है। क्रौंची रो रही है और काम विमोहिता थी, काम युक्ता थी, वासना से जटित अवस्था में क्रौंची के पति क्रौंच को उस व्याधा ने मार डाला तीर से। मेरे भाई क्रौंची रो रही है। उसी समय वाल्मीकि ऋषि उस जंगल में कमंडल लेकर के आ रहे थे और देखा व्याधा ने छिप करके उस क्रौंची को मार डाला, क्रौंच पक्षी को मार डाला और क्रौंची रो रही है। और वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और एक श्लोक निकल पड़ा। मेरे भाई पूरे विश्व में अगर संस्कृत में कोई श्लोक है तो पहला श्लोक
आप याद रखेंगे पहला श्लोक कौन श्लोक था? मैं वाल्मीकि रामायण से बता रहा हूं। इसके पहले कोई श्लोक था ही नहीं। पहला श्लोक बोल दो। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाह यत् क्रोध मिथुनादेकं वधि काम मोहितम। विश्व का संस्कृत का यह पहला श्लोक है। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रोध मिथुनादेकं वधि काम मोहितम। वाल्मीकि ऋषि के मुख से श्लोक निकल गया और साप दे डाला। देखिए मेरे भाई, वेद में मंत्र है, सूक्त है, श्रुतियां है, स्तुति है, लेकिन वेद में श्लोक नहीं आपको मिलेगा पढ़ने को। श्लोक नहीं है, मंत्र है, सूक्तियां है, श्रुतियां हैं, सूक्त है, सब है, लेकिन श्लोक वेद, चार वेद में श्लोक मिलेगा ही नहीं आपको। और श्लोक की उत्पत्ति वाल्मीकि संत के मुख से हुई और साप दे डाला। हे व्यास, एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा एक दूसरे से प्रेमासक्त होकर इस वन में विचरण कर रहा था। तूने बिना अपराध की हत्या कर डाली, अतः जाओ साप लेता हो, तू नित्य निरंतर कभी शांति नहीं मिलेगी। वाल्मीकि ने साप दे डाला व्याधा को। और देखिए मेरे भाई, आज व्याधा को शांति है कि आप बोलिए? उसको हम ग्रामीण भाषा में क्या कहेंगे? गुलगुलवा। शांति है बोलिए? आज यहाँ तो कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां, लेकिन शांति नहीं है। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में आए उदास होकर यही मंत्र को दोहराते हुए, श्लोक को पढ़ते हुए। उनके शिष्य का नाम था भरद्वाज, और भरद्वाज जो है उत्तम शिष्य महर्षि वाल्मीकि का। कहा, हे गुरुदेव, आप यह क्या उदास होकर के श्लोक पढ़ रहे हैं? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रोध मिथुनादेकं वधि काम मोहितम। यह कौन सा श्लोक बोल रहे हैं महाराज, हे गुरुवर? और जानते हैं उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा ने कहा, वाल्मीकि जो है ब्रह्मा का अंशावतार है मेरे भाई। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के अंशावतार वाल्मीकि ऋषि हुए। ब्रह्मा ने कहा, तुम श्लोक जो है तुम्हारे मुख से जो निकला है, इसको एक ग्रंथ की रचना करो। इस चतुश्लोकी ग्रंथ की रचना करो। मैं कैसे करूं हे पिताजी ग्रंथ की रचना? उसमें भी रामायण की रचना कैसे करूं? राम के विषय में मैंने कुछ समझा ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, कैसे रचना करूं? बेटा, मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम इसी श्लोक से रचना करो। और जानते हैं ब्रह्मा उसके कंठ में आ गए, ब्रह्म वाल्मीकि के कंठ, और
24,000 श्लोक लिख डाले। वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक है मेरे भैया? 24,000 श्लोक। चूंकि व्याधा ने उस क्रोध को मारा था और वह शोक वाल्मीकि के हृदय में छा गया, और वही शोक जो है 24,000 श्लोक में परिवर्तित होकर के वाल्मीकि रामायण की रचना, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जो आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहलाता है। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की।